नमस्कार। आज हम कोई मामूली खबर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी क्रांति की, एक ऐसे आने वाले बदलाव की जो महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े शहरों के बीच जिंदगी, काम और हाँ, रियल एस्टेट का पूरा चेहरा ही बदल सकती है। ये कहानी है मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पुणे के सुकून भरे माहौल में रहे और रोजाना काम करने जाए मुंबई के फाइनेंशियल हब में? अभी सुनने में ये एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन शायद, बस शायद, ये सपना बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। और इस सपने को सच करने वाला जो जादुई आंकड़ा है ना, वो है 48 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 48 मिनट्स। ये वो वक्त है जो आने वाले कल में मुंबई से पुणे तक के सफर में लगेगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो दो शहरों के बीच की दूरी को मान लीजिए लगभग खत्म ही कर देगा। तो चलिए इस बड़े वादे से आगे बढ़कर इसकी डिटेल्स में जाते हैं। केंद्रीय बजट 2026 में इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा गया और ये इतना बड़ा बदलाव आखिर लाएगा कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, आज की सच्चाई क्या है। मुंबई पुणे मतलब 3 से 4 घंटे, वो भी थका देने वाले। अब इसकी तुलना में जरा कल्पना कीजिए, यही सफर सिमटकर सिर्फ 48 मिनट्स का रह जाए। मतलब जितनी देर में एक फिल्म भी पूरी नहीं देख पाते। ये सिर्फ टाइम बचाना नहीं है, ये रोज के ट्रैवल के पूरे अनुभव को बदलना है। एकदम क्रांतिकारी बदलाव। लेकिन सवाल ये है कि इतना टाइम बचेगा कैसे? आखिर कैसे? जवाब है एक ही शब्द में, रफ्तार। ये ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के लिए डिजाइन की जाएंगी। सोचकर देखिए, अभी की ट्रेनों से कितना ज्यादा। यही टेक्नोलॉजी है जो इस अविश्वसनीय सफर को मुमकिन बनाएगी। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। फ्लैट्सकार्ट की समीक्षा के मुताबिक ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। खुद केंद्रीय रेल मंत्री ने ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद ट्रैवल टाइम को इतना नीचे लाना है, तो इससे इस बात को और ज्यादा विश्वसनीयता मिलती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रूट इतना जरूरी क्यों है? सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस पर क्यों ला रही है? क्योंकि मुंबई पुणे कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये महाराष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक लाइफलाइन है। देखिए, ये रूट भारत के सबसे बिजी रूट्स में से एक है, ये तो हम सब जानते हैं। ये लाखों डेली कम्यूटर्स और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। स्टूडेंट्स अपने एजुकेशनल हब तक जाते हैं, टूरिस्ट्स वेस्टर्न घाट घूमने जाते हैं, और हाँ, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रैफिक भी इसी से जुड़ा है। मतलब हर तरह से ये एकदम जरूरी रूट है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इसका रियल एस्टेट पर क्या असर होगा, और इसका विश्लेषण खासतौर पर फ्लैट्सकार्ट ने किया है। ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ सफर नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट को कैसे हिला देगी। चलिए फ्लैट्सकार्ट के नजरिए से इसे समझते हैं। तो फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण के हिसाब से ये एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। स्टेप 1, सफर का टाइम काफी कम हो जाएगा। स्टेप 2, इससे पुणे के कम्यूटर टाउन्स बनेंगे, मतलब ऐसे इलाके जहां से लोग मुंबई काम करने जाएंगे। स्टेप 3, कॉरिडोर के आसपास प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। और स्टेप 4, रेंटल मार्केट में एक बिल्कुल नया डायनामिक, एक नई तेजी देखने को मिलेगी। फ्लैट्सकार्ट का अनुमान है कि इसका सबसे तगड़ा असर कुछ खास जोन्स पर पड़ेगा। जो भी प्रस्तावित स्टेशन होंगे उनके पास तो डिमांड आसमान छू सकती है। पुणे के जो बाहरी इलाके हैं, जो अभी दूर लगते हैं, वो मुंबई में काम करने वालों के लिए एकदम सही हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉरिडोर के बीच में पड़ने वाले छोटे छोटे कस्बे, उनकी तो पूरी कहानी ही बदल सकती है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये मुंबई पुणे लाइन अकेली नहीं है। ये भारत के एक बहुत बड़े रेल भविष्य का एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। चलिए इस बड़ी तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस विजन के पीछे ना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। बजट 2026 में रेलवे के लिए टोटल कैपिटल आउटले है 2.93 लाख करोड़ रुपए, और इसमें से अकेले महाराष्ट्र को मिले हैं 24,000 करोड़ रुपए। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि सरकार इस प्लान को लेकर कितनी सीरियस है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ मुंबई पुणे की बात नहीं है। देश भर में ऐसे 7 हाई स्पीड कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। सोचिए, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, दिल्ली वाराणसी, ये सारे रूट्स देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स को एक सुपरफास्ट नेटवर्क से जोड़ेंगे। इससे पूरे देश की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिलेगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल,
और इस पर सोचना जरूरी है। क्या एक ट्रेन, सिर्फ एक ट्रेन में इतनी ताकत हो सकती है कि वो आने वाली पूरी पीढ़ी के रहने की जगह, उनके काम करने का तरीका, सब कुछ बदल दे? इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल देखते हुए इसका जवाब शायद हाँ ही है। तो अगर आपको ये जानकारी और ये कहानी पसंद आई तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही और इनसाइट्स के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ, व्यक्त किए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और पब्लिक अनाउंसमेंट्स के विश्लेषण पर आधारित हैं और मार्केट की बदलती स्थितियों के साथ बदल सकते हैं।